Hello students, I am Varsha Chauhan, your English educator. Today I am gonna explain you a chapter of your NCERT book It So Happen, which is chapter number 2, Children at Work. Students, see basically ये स्टोरी उन बच्चों की है जो अपने जीवन यापन के लिए खुद ही संघर्ष करते हैं एंड दिस एक्सप्लेनेशन विल बी बाइलिंगुअल ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद बिफोर यू रीड. ओके, बिफोर यू रीड से हम स्टार्ट करते हैं. देयर आर मैनी रीजन्स वाई चिल्ड्रन हैव टू वर्क. अच्छा, बच्चों के काम करने के मल्टीपल वेज हो सकते हैं, मल्टीपल रीजन्स हो सकते हैं. सम हेल्प देयर फैमिली मेक अ लाइवलीहुड. कुछ बच्चे अपनी फैमिली की जीवन दिनचर्या चलाने के लिए काम करते हैं ताकि उससे उन्हें कुछ पैसा आ सके और वो अपना घर का खर्च ईजिली रन कर सकें. Others who have run away from unhappy homes need to support themselves. कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो घर छोड़ के चले जाते हैं, जिनके घर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, स्टेप मदर स्टेप फादर होते हैं, वो प्रॉपरली बच्चों को नहीं रखते हैं. तो ऐसा केस लेकिन पुअर सोसाइटीज़ में हमें देखने को मिलता है. चिल्ड्रन हु हैव टू वर्क कांट गो टू स्कूल एंड प्ले लाइक अदर चिल्ड्रन ऑफ देयर एज. अब जो बच्चे घर छोड़ के चले जाते, ऐसे बच्चे जो होते हैं वो स्कूल नहीं जा पाते हैं क्योंकि स्कूल आवर्स में वो काम करते हैं अपनी लाइवलीहुड को रन करने के लिए. ठीक है, तो ये आपका था बिफोर यू रीड. चलिए स्टार्ट करते हैं आपका पार्ट नंबर 1 ऑफ दिस चैप्टर. वेलू एन 11 years ओल्ड बॉय रन अवे फ्रॉम होम. वेलू एक 11 years का बॉय है, लड़का है, जो अपने घर से भाग जाता है, अपना घर छोड़ के. ही वांडर्स अराउंड फॉर आवर्स बिफोर गेटिंग ऑन अ ट्रेन टू चेन्नई विदाउट अ टिकट. पहले वो इधर ही उधर भटकता रहता है क्योंकि उसको ट्रेन में चढ़ने के लिए टिकट चाहिए होती है और उसके पास इनफ अमाउंट नहीं होता है टिकट परचेज़ करने के लिए. तो कुछ टाइम तो वो ऐसे ही इधर उधर भटकता रहता है. उसको एक ट्रेन चाहिए जो चेन्नई जाती है और उस ट्रेन में उसको विदाउट टिकट ट्रैवल करना है. टायर्ड एंड हंग्री ही डजंट नो वेयर टू गो व्हेन अ स्ट्रेंजर एट द स्टेशन शाउट्स अ वर्ड टू वेलकम. उसे पता ही नहीं था कि उसे कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे रहना है, आगे का कैसे चलेगा. तभी वो देखता है कि एक स्ट्रेंजर उसको वेलकमिंग वॉइस से उससे बात करने की कोशिश करता है. स्ट्रेंजर कौन है? एक गर्ल है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. चलिए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं. व्हेन द कन्याकुमारी एक्सप्रेस पुल्ड इन एट चेन्नई सेंट्रल इट टुक वेलू सम टाइम टू गेट ऑफ. व्हेन ही फाइनली स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म हिज लेग्स फेल्ट वोबली. अब देखिए, कन्याकुमारी एक्सप्रेस इज़ द नेम ऑफ द ट्रेन. जिस ट्रेन से वो चेन्नई जाता है और चेन्नई सेंट्रल पे वो ट्रेन स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है. वहाँ पे वेलू को उतरना है, प्लेटफॉर्म पे वेलू को उतरना है. लेकिन उसके जो लेग्स होते हैं वो वॉबली फील कर रहे हैं. आपको पता होगा जब हम लॉन्ग जर्नी में जाते हैं तो जब हम ट्रेन से उतर भी जाते हैं उसके बाद भी पैरों में ऐसा फील होता है लाइक वी आर स्टिल ट्रैवलिंग, अभी भी हम ट्रैवल कर रहे हैं, ऐसा फील होता है. As if he was still on a moving train. तो उसको भी ऐसे ही फील हो रहा था कि जैसे उतरने के बाद भी, खड़े होने के बाद भी अभी भी वो मूविंग ट्रेन में है, बल्कि ट्रेन अभी रुक चुकी थी. Oh, shout of the way a porter went by with a loaded trolley. Velu jumped aside. अब आपने देखा होगा कि स्टेशन पे बहुत सारे स्टफ़ को लोड किया जाता है ट्रेन में और ट्रेन से उतारा भी जाता है बहुत सारे स्टफ़ को. तो ऐसे ही जब वेलू खड़ा था तो एक ट्रॉली जो आ रही थी जो सामान लेकर, उसने वेलू को शाउट किया. ओ मतलब उसने बोला साइड होने के लिए. तो वेलू वहाँ से जंप करके, जंप मीन्स इट्स नॉट लाइक एग्जैक्टली जंप, थोड़ा सा साइड हो गया. ही सेट ऑन अ बेंच ऑन अ प्लेटफॉर्म पुटिंग हिज अ स्मॉल बंडल डाउन. उसके हाथ में जो पोटली थी उसको नीचे रखते हुए वो एक बेंच में बैठ गया. इन ऑल हिज 11 years ही हैड नेवर सीन सो मैनी पीपल एक्सपेक्ट 1 a year एट अ फेयर इन हिज विलेज. वो 11 साल का हो चुका था, उसने इतनी भीड़ अभी तक कहीं पर भी नहीं देखी थी. सिर्फ अपने गाँव में, जो उसके गाँव में एक मेला लगता था, उस गाँव में ही उसने इतनी भीड़ देखी थी. उसके अलावा इतनी भीड़ वो 11 years में फर्स्ट टाइम देख रहा था. People walked by bumping into him with their suitcase. लोग निकल रहे थे, कुछ लोगों के सूटकेस उसको लग रहे थे और ऐसे ही चलता रहा. अ वॉइस अनाउंस समथिंग ऑन अ लाउड स्पीकर. आप स्टेशन में बहुत बार आपने ट्रैवल किया होगा, स्टेशन में आपने देखा होगा लाउड स्पीकर से कुछ ना कुछ आपको अनाउंसमेंट्स आते रहते हैं. तो ऐसे ही वहाँ पे लाउड स्पीकर में नोटिस आ रहा था. नियर हिम अ ग्रुप ऑफ पीपल सैट ऑन देयर लगेज. सम पीपल्स एट हिज साइड वर सिटिंग ऑन देयर लगेजेस. लगेजेस मतलब सूटकेस होते हैं, कुछ बच्चे उन पे बैठ जाते हैं, है ना, कुछ पेरेंट्स
बच्चों को बिठा देते हैं, स्टफ़ रखा होता है बहुत सारा। तो ये सारा हमको एक सिनेरियो दिखा रहा है प्लेटफॉर्म का। लुकिंग एट द टीवी हैंगिंग फ्रॉम द रूफ द नॉइज़ वॉज टेरेबल। एक टीवी जो स्टेशन पे लगी हुई थी उसमें से कुछ आवाज़ें आ रही थी, मतलब उसमें कुछ चल रहा था, बट क्योंकि बहुत ज़्यादा नॉइज़ होती है क्लियरली कुछ भी सुनाई नहीं देता है, और वो जो आवाज़ होती है वो आवाज़ वॉइस नॉइज़ लगती है। वेल्यू पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नीज। वेल्यू ने अपना सर अपने घुटनों के ऊपर रख लिया। फीलिंग मिजरेबल एंड एग्जॉस्टेड, वो बहुत ज़्यादा थका हुआ फील कर रहा था। ही वॉज नॉट फीलिंग गुड। ही हैड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज 2 days ago। क्यों वो इतना ज़्यादा एग्जॉस्टेड थका हुआ फील कर रहा था? क्योंकि वो अपने विलेज से 2 दिन पहले आया था भागकर। फॉर 2 days ही हैड ईटन नथिंग बट सम पीनट्स एंड अ पीस ऑफ जैगरी। 2 दिन से उसने कुछ भी नहीं खाया था, सिर्फ पीनट्स यानी कि मूंगफली के कुछ दाने और जैगरी यानी कि गुड़ उसने खाया था, उसके अलावा उसने कुछ भी नहीं खाया था। 2 days वर पास्ट, सो दैट इज़ द रीज़न वाई ही वॉज फीलिंग एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड मतलब बहुत थका हुआ, टायर्ड। इन हिज बंडल ही कैरिड अ शर्ट, अ टाल एंड अ कोम। उसके जो बंडल था, उसके जो पोटली थी छोटी सी, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं था। उसके पास एक उस बंडल में शर्ट थी जो उसके पहनने के लिए थी, एक टाल था उसका, और एक उसका कोम था हेयर कोम करने के लिए। He had walked for most of the first day to the Kannur and then got on the train to Chennai। सबसे पहले जब वो फर्स्ट डे अपने गांव से भागकर आया तो वो कन्नूर में था। उसके बाद उसने एक ट्रेन पकड़ी चेन्नई के लिए। वेलू हैड नो मनी फॉर अ टिकट बट लकीली द टिकट कलेक्टर डिडंट कम टू द अनरिजर्व कंपार्टमेंट। और आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया गया था कि वेलू के पास टिकट नहीं थी, लेकिन वेलू का लक इतना अच्छा था कि अनरिजर्व कंपार्टमेंट में जहाँ पे वो बैठा था उसमें टिकट कलेक्टर आया भी नहीं चेकिंग करने के लिए, तो वेलू बच गया। He had tried to sleep on the floor near a door. A group of men next to him had played cards and shouted all night. उसने सोचा कि वो दरवाजे के पास ही सो जाएगा ट्रेन में, लेकिन वहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए थे जो कार्ड्स खेल रहे थे, और वो लोग बहुत ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहे थे, चिल्ला चिल्ला के खेल रहे थे। तो वेलू मतलब पूरी रात वैसे ही पूरा उसने ट्रेन में सफ़र अपना किया। ए व्हाट न्यू टू द टाउन, ए कॉल्ड आउट अ रफ वॉइस। वेलू ओपनड हिज आईज, देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल स्टैंडिंग अराउंड बट नोबडी वाज लुकिंग एट हिम। तो ऐसे ही आवाज़ आई ए। जब वेलू ने ऊपर उठ के देखा तो वेलू ने देखा कि बहुत सारे लोग उसके आसपास खड़े हैं, लेकिन उसकी तरफ कोई भी नहीं देख रहा है। तो फिर ये आवाज़ कहाँ से आई? हियर ए, दोबारा से वो आवाज़ आई, अरे सुनो। He turned around, behind him was a girl around his own age। जैसे ही उसने मुड़ के देखा अपने पीछे तो एक लड़की खड़ी थी जो लगभग उसी के उम्र की थी, यानी कि वेलू के एज की ही थी। Wearing a long banyan that came down to her knee। उसने लॉन्ग लंबी सी, मतलब वो उसके साइज़ की नहीं थी, उसने एक लॉन्ग वेस्ट पहन रखी थी। वेस्ट को हम हिंदी में बनियान बोलते हैं, जो उसके घुटने तक आ रही थी। वो इतनी लंबी थी कि वो उसके घुटने तक आ रही थी। हर हेयर वॉज स्टिफ एंड द ब्राउनिश एंड शी हैड अ ह्यूज सैक ऑन वन शोल्डर। उसके हेयर बहुत डर्टी से थे, बहुत मैसी से थे, ब्राउन थे, रफ थे, मतलब नॉट क्लियरली मेड। और उसके एक कंधे पे, एक शोल्डर पे देयर वॉज अ सैक। सैक क्या होता है? बोरी। शी वॉज पिकिंग अप डर्टी प्लास्टिक कप्स फ्रॉम द फ्लोर एंड स्टफिंग देम। वो प्लास्टिक की बॉटल्स, प्लास्टिक के कप्स, ये सारा उठा रही थी और अपने सैक में फिल कर रही थी, इनटू हर सैक। वाई इज शी कॉलिंग मी, थॉट वेलू, एंड वाई इज द गर्ल वेयरिंग अ बनियान। अब वेलू ने सोचा ये लड़की मुझे क्यों बुला रही है, एंड वाई शी इज वेयरिंग अ वेस्ट, इसने बनियान क्यों पहन रखी है। नो नीड टू स्टेयर स्टूपिडली, व्हाट्स योर नेम। अब वो लड़की वेलू से बोली कि स्टूपिड की तरह देखने की ज़रूरत नहीं है, अपना नाम बताओ, तुम्हारा नाम क्या है। वेलू मटर्ड, वेलू लुकिंग अवे। वेलू ने इधर उधर देखते हुए धीरे से बोला, मेरा नाम वेलू है। सो मिस्टर वेलू, सेड द गर्ल लुकिंग एट हिज बंडल, रन अवे फ्रॉम होम। उस लड़की ने वेलू के जो पोटली थी, जो बंडल था उसका, उसको देखते हुए बोला, अच्छा घर से भागे हो। वेलू डिडंट आंसर्ड, ही डिडंट वांट टू टेल सम स्ट्रेंजर गर्ल व्हाट ही हैड डन। वेलू ने कुछ आंसर नहीं दिया क्योंकि वेलू किसी भी अजनबी को ये नहीं बताना चाहता था कि उसने क्या किया है। ही हैड रन अवे बिकॉज ही couldn't stand his father beating him for one more day। वो घर से इसलिए भाग आया था क्योंकि उसके फादर उसको यूजुअली मारते थे, तो वो नहीं चाहता था कि अब उसके फादर उसको एक भी दिन और मारें, इसीलिए वो घर से भाग आया। बट वो ये सब कुछ उस लड़की को नहीं बताना चाहता था।
His father would snatch away all the money Velu and his sisters earn and spend it on drink. उसके भागने का रीज़न क्या था? वेलू के घर से भागने का रीज़न ये था कि उसके फादर जो थे वो ड्रिंक करते थे एंड जो भी वेलू और उसकी सिस्टर्स थोड़ा बहुत इधर उधर से कमा कर लाते थे वो उनसे सारे पैसे छीन कर उससे ड्रिंक करते थे उन पैसों. सो दैट इज़ द रीज़न वाई वेलू लेफ्ट हिज होम एंड रैन अवे. चलिए, डोंट थिंक आई डोंट नो, दिस प्लेस इज फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू, सो वॉट आर यू गोइंग टू डू हियर? बिकम रिच. नाउ ही सेड कि ये मत सोचो कि मुझे इस प्लेस के बारे में नहीं पता है, मुझे इस प्लेस के बारे में सब कुछ पता है. यहाँ पे बहुत सारे बच्चे रहते हैं, वर्क करते हैं, तो क्या तुम भी यहाँ पे अमीर बनने आए हो? शी सेट डाउन नेक्स्ट टू हिम. वेलू शिफ्टेड अवे स्लाइटली. और यही बोल के वो वेलू के बगल में जहाँ वेलू बैठा था वहीं बैठ गई. वेलू ने देखा कि वो उसके क्लोज बैठ गई है तो वो वेलू उठ के वहाँ से थोड़ा सा शिफ्ट हो गया क्योंकि शी वॉज अ स्ट्रेंजर टू द वेलू एंड ही वॉज नॉट कंफर्टेबल सिटिंग विद अ स्ट्रेंजर. He felt hungry, pinching him and pressing his stomach with a grimace. अब वेलू को बहुत ज़्यादा भूख लग रही है क्योंकि 2 दिन हो गए हैं उसने कुछ खाया नहीं. उसने थोड़े से पीनट्स एंड जैगरी खाया है तो उसने अपना पेट हाथ से बहुत ज़ोर से पकड़ रखा है क्योंकि उसके पेट में दर्द होना शुरू हो गया. Hungry asked the girl. When the girl saw that the Velu is holding his stomach, तो उस गर्ल ने पूछा कि क्या तुम्हें भूख लगी है? You won't get food by sitting here glumly, making faces. इधर पागलों की तरह बैठे रहोगे, अजीब अजीब से चेहरे बनाते रहोगे, ऐसे तुम्हें खाना नहीं मिलेगा. उस लड़की ने वेलू से कहा, I can find some if you want. मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना ढूंढ सकती हूँ अगर तुम्हें चाहिए तो. She picked up her sack and started to walk away. उसने अपनी बोरी उठाई, वो लड़की ने, जो बोरी उसके शोल्डर पे थी, और उसने वहाँ से चलना स्टार्ट कर दिया. What should he do? Should he follow this girl? अब वेलू बैठा है बेंच पे और सोच रहा है बेंच पे बैठ के कि मैं क्या करूँ, मैं इस गर्ल को फॉलो करूँ या नहीं करूँ. उसके माइंड में अजीब सी बातें चल रही हैं बिकॉज दैट गर्ल वॉज कम्प्लीटली स्ट्रेंजर टू दी वेलू. वेयर वॉज शी गोइंग टू टेक हिम? उसके मन में ये भी चल रहा है अगर मैं इसके पीछे जाऊँगा तो ये मुझे कहाँ ले जाएगी. She was disappearing into the crowd, so he had to make up his mind quickly. वो धीरे धीरे वेलू से दूर जाती जा रही है, दूर जाती जा रही है, और ऐसा ना हो कि वो वेलू को दिखाई नहीं दे, इसीलिए वेलू को जल्दी ही सोचना पड़ेगा कि उसे उसके पीछे जाना है या नहीं जाना है. ये सब बातें वेलू के माइंड में चल रही हैं. All right, he decided anyway, I have no idea where to go. अब वेलू ने सोचा कि ठीक है चलो चलता ही हूँ बिकॉज मुझे तो पता नहीं है, मैं इस सिटी में बिल्कुल न्यू हूँ, मुझे तो पता नहीं है कहाँ जाना है, तो चलते हैं, इसके पीछे ही चलते हैं. He jumped up and ran after her. वो जल्दी से बेंच से खड़ा हुआ और उसके पीछे पीछे जाने लगा. She wasn't even looking back to see where he was. लेकिन वो लड़की पीछे मुड़ के एक भी बार नहीं देख रही थी कि वेलू उसके पीछे आ भी रहा है या नहीं. So students, this was your chapters part 1. In next video, I will bring part number 2 for you. Till then, you watch this video. If there is any doubt, please let me know in the comment box. Thank you.